स्टडी इन जर्मनी। फ्री एजुकेशन की बात हो और जर्मनी का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जर्मनी में 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से पब्लिक सेक्टर भी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी हैं। पब्लिक सेक्टर में आपको सारी यूनिवर्सिटीज मोस्टली जो है वो फ्री जो है वो आपको स्कॉलरशिप पे एडमिशन देती है, फ्री एजुकेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अपनी फी होती है कुछ जो वो चार्ज करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आपका जो पाकिस्तान से स्टूडेंट जर्मनी में 2024-25 में मूव हुए हैं वो अराउंड 10,000 है, विच मीन्स के स्टूडेंट्स के लिए अब ये डेस्टिनेशन जो है वो बाय चॉइस बनती जा रही है। स्टूडेंट्स वहां पे जाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को, वीजा प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स को, और इससे जो मिलती जुलती जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो वहां पे जो है वो टॉप पे है यूएस रैंकिंग में। तो उसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख है, उसके बाद जो है वो फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन है, केआईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग है, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बर्लिन है, इसके अलावा हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन है, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी म्यूनिख है। तो इस तरह से ये कुछ यूनिवर्सिटीज जो बताने का है आपको कि ये टॉप सेक्टर में है, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इनका नाम आता है। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपना जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो आप चूज कर सकते हैं जो आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली सूट करता हो, फीस के अकॉर्डिंगली सूट करता हो, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता हो। अब इसमें जंप करते हैं हम अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि पाकिस्तान से हमें क्या चाहिए। अगर आप अंडरग्रेड में जाना चाहते हैं बैचलर्स में, तो आपको एफएससी या ए लेवल में 60 to 70% नंबर चाहिए होंगे, मिनिमम 60, एंड इसके बाद कुछ प्रोग्राम के लिए 70 मिनिमम है। इसके साथ आपको आईएलटीएस जो है वो 6 से 6.5 चाहिए होगा। एचईसी के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे, मोफा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और इसके साथ साथ जो है वो मोटिवेशनल लेटर होगा। और आप अप्लाई करते हैं university/assist.de या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डायरेक्ट, या आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो आपको ये प्रोसेस करता है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेड की अगर हम रिक्वायरमेंट की तरफ आए तो 60 to 65% मिनिमम आपका रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ जो है वो 6.5 आईएलटीएस चाहिए, एसओपी चाहिए, आपका रेफरेंस लेटर चाहिए, अपडेटेड सीवी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, एचईसी प्लस मोफा डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन चाहिए। तो ये तो एक जनरल रिक्वायरमेंट्स ये है, ये अगर आपके पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं जर्मनी में फ्री एजुकेशन के लिए भी, या अगर आप पेड एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इनटेक्स कौन कौन सी अवेलेबल है? मेजर इनटेक यूरोप में जब भी बात करेंगे तो आपको सितंबर अक्टूबर वाली इनटेक नजर आएगी, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं और उसमें आपको जो वीजाज हैं या जो यूनिवर्सिटीज का रिस्पॉन्स है वो अच्छा होता है। इसके अलावा अगर इनटेक्स की बात करें तो फेब और मार्च अप्रैल वगैरह वाली इनटेक होती है डिफरेंट, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की मुख्तलिफ होती हैं। बट ये है कि फेब टू अप्रैल के दरमियान में कुछ इनटेक्स आती हैं, बट उसमें आपको रिस्पॉन्स या ऑप्शंस कम मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है वो डेडलाइंस की अगर हम इसमें बात कर लें तो मई तक आइडियल ये है कि अगर सितंबर में अक्टूबर में जाना है तो मई तक आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अप्रैल में जाना चाहते हैं तो आपको उससे पहले जो है वो नवंबर तक अपना कंप्लीट करना है प्रोसेस, तो फिर आप इजीली इसको गेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन आपको पता है पाकिस्तान से एचईसी से आपकी डिग्रीज की अटेस्टेशन होगी, आपके जो मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेशन आपकी आईबीसीसी से होगी, और फिर मोफा से अटेस्टेशन जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होगी। अगर कोई ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है तो उसकी जर्मन जो है एम्बेसी से भी, जर्मन एम्बेसी से भी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, और डॉक्यूमेंट जो है वो अदर देन जो है वो इंग्लिश में होगा। इसके अलावा जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस है अगर हम उसकी बात करें तो ये आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके इसका वीजा अप्लाई करते हैं, आप इसकी अपॉइंटमेंट वहां से बुक करते हैं। वीएफएस सेंटर में इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट्स भी हो सकती हैं, इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, यानी अलाइंड है, बट उसमें डिपेंड करता है आपके टाइमिंग पे और प्रोसेस पे। बाकी जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद है उसकी वेबसाइट पे जाके आप इसका प्रोसेस जो है वो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल क्या है कि अपॉइंटमेंट टाइम, वेट टाइम, अपॉइंटमेंट्स का यूरोप में इशू ये है कि वेट टाइम सबसे ज्यादा होता है, अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। तो यहाँ पे यही इशू है, जैसे ही आप अपना प्रोसेस शुरू करें तो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग करनी शुरू कर दें, ताकि आपके पास जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आ जाए, तो आपके पास अपॉइंटमेंट भी हो और आप उसके बाद आगे जा सकते हैं। जो इनका रिस्पांस वैसे इन्होंने लिखा हुआ है 6 to 12 मंथ्स जो है वो आपका वेटिंग टाइम है अपॉइंटमेंट का। तो इट मींस आपको 1 ईयर बिफोर इसके लिए तैयारी करनी है। वीजा इंटरव्यू होता है 10 से 15 मिनट का होता है। जनरल इंफॉर्मेशन, आपका कोर्स कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्यों जा रहे हैं, प्लान्स क्या हैं, तो इस तरह की चीजें आती हैं।
वीजा प्रोसेसिंग टाइम उसके बाद जो है वो 5 से 10 हफ्ते लग सकते हैं इंटरव्यू के बाद। अच्छा जी, वीजा फीस की अगर बात करें तो स्टूडेंट वीजा फीस 75 यूरो है, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 22,000 बनते हैं, माइनर 1837 यूरो है। बीएफएस सर्विस चार्जेस जिसको कहते हैं वो 25 to 30 यूरो हैं, जो अपने सर्विस चार्जेस वो लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, आपके इनके डेजिग्नेटेड हेल्थ वो सेंटर्स हैं या वो वेबसाइट्स हैं, वहां से आप ले सकते हैं। 30,000 मिनिमम यूरो की आपको वो कवर करनी चाहिए, वो मिनिमम इनकी है। तो इनके एओके है, टीके है, बर्नर है, डीएके है, मुख्तलिफ हैं, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है ब्लॉक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट। तो ब्लॉक अकाउंट ही रिकमेंडेड है, ब्लॉक अकाउंट ही एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। और इसका फायदा ये होता है कि आपकी पेमेंट्स हैं तो आपके पास वहां पे रहती हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि एक जर्मन किसी भी बैंक में वहां पे आपने अकाउंट ओपन करना है, वो पाकिस्तान बैठ के भी कर सकते हैं, पाकिस्तान बैंक भी ये सर्विस देते हैं। तो आपने अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है उसमें 11,904 यूरो आपने वहां पे रखना है, और वो वहां पे जाके आपको 992 यूरो हर महीने मिलते रहेंगे। आपके पैसे कहीं नहीं जाने, ठीक है, लेकिन उसमें वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी कुछ सुनने में ये आ रहा था कि बैंक स्टेटमेंट पे भी ये कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट क्लियर और नॉट कंफर्म्ड बाय द एम्बेसी। तो उसमें जो है वो अभी तक जो है वो ब्लॉक अकाउंट वाला ही है। इसमें जो बैंक्स हैं, फिनिटिबा है, एक्सपेट्रियो है, क्वैकल है, तो इस तरह के मुख्तलिफ हैं। इसमें अकाउंट ओपन करवाते हुए आपको 102 हफ्ते लग सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। 89 to 120 वन टाइम सेटअप फीस इसकी होती है ऑनलाइन इसका अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये आप इसको खुद से भी कर सकते हैं या आपका एजेंट आपके बिहाफ पे कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की अगर बात करें कि क्या क्या चाहिए, तो आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, 2 बायोमेट्रिक फोटोज चाहिए, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर चाहिए, ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन लेटर चाहिए होता है, स्कॉलरशिप लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है या आपसे कंफर्मेशन लेटर, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर हो गया, ऑल डिग्री सर्टिफिकेट, एचटीसी, मोको अटेस्टेड, ठीक हो गया जी, आपके मोटिवेशन लेटर, सीवी, हेल्थ इंश्योरेंस लेटर, अकोमोडेशन प्रूफ इन जर्मनी, फ्लाइट बुकिंग, ठीक है। तो वो उसकी आपको ये चीजें रिक्वायर्ड है वीजा एप्लीकेशन के लिए। पाकिस्तान से जर्मनी के स्टेट्स की अगर हम बात करें तो आपको बताया था कि 10,000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स गए हैं लास्ट ईयर में। वीजा रेशियो जो है वो 70 to 80% के करीब है। वीजा रिफ्यूज भी होते हैं, वो इंटरव्यू की वजह से भी रिफ्यूज होते हैं, तो इसलिए तो रिजेक्शन जो इसमें रीजन इन्होंने दिए हैं वो दिए हैं कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसफिशिएंट ब्लॉक अकाउंट है, वीक मोटिवेशन लेटर है, पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मिला के उसको जो है वो वीक कंसिडर कर देती हैं। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की अगर हम बात करें इसके बाद रूल्स क्या क्या हैं, तो सिंपली जो है वो इसमें आपको आपकी ग्रेजुएशन के बाद 1 से 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीजा मिल जाता है, जो वहाँ पे आप रहते हैं, अपनी जॉब ढूंढते हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, कोई वर्क और रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको वो वहाँ पर फिर इसके बाद उसकी ऑप्शन है वर्क परमिट है, EU ब्लू कार्ड है, सेटलमेंट परमिट है, फिर जर्मन सिटीजनशिप है। यानी ये इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर आप बैचलर्स में हैं तो आपको 6 साल लगेंगे इस रूट पे आते हुए, अगर आप अपने ट्रैक पे रहते हैं, और अगर आप मास्टर्स में हैं तो आपको 5 साल लगेंगे। अच्छा जी, अब इसको अगर हम बात करते हैं कि जी जो सर्टिफिकेशन या शुरू से लेके आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट तक की अगर हम बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, अपना आइट्स आपके पास हो, डॉक्यूमेंट्स आपकी रजिस्ट्रेशन हो, एसओपी हो, सीवी हो, आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन होगी, आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है आप लोगों ने, फिर आपका लेटर रिसीव हो जाएगा, फिर आपने अपनी फीस पे करनी है, डिपॉजिट करवाना है, अपना अकाउंट ओपन करवाना है और अपॉइंटमेंट का वेट करना है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाने हैं, इंटरव्यू देना है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका कलेक्शन हो जानी है, वीजा लग जाना है, और देन आपका अराइवल इन जर्मनी हो जाना है, तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये स्टेप बाय स्टेप है, कौन कौन सी आपको चीज चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, ये आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजें मैनेज करके अपना जर्मनी के लिए वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। फर्दर अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप अपने नियरेस्ट किसी कंसल्टेंसी से जहाँ से आप करवाना चाहते हैं उनको विजिट करें, वो आपको बता सकते हैं, मुझे कॉमेंट करें, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको गाइड कर दूंगा। मैं यूरोप का काम नहीं करता, बार बार बताता हूँ, इसलिए कि आप लोग मेरे से ये ना कह दीजिए हमारा प्रोसेस शुरू कर दें। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बाकी आपने अपनी जहाँ जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं अपने नियरेस्ट कंसल्टेंसी ऑफिस देखें, वो यूरोप का काम करते हैं, वो जर्मनी का काम करते हैं, तो आप उनके पास जाएं, अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, उसकी असेसमेंट करवाएं और उसका प्रोसेस शुरू करें। थैंक यू सो मच।